हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7 इंटेग्रल्स एक्सरसाइज 7.8 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वेयर डी एक्स 2 2 3। तो हमें इन डेफिनेट इंटेग्रल्स को एज ए लिमिट्स ऑफ द सम सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं फॉर्मूला, मतलब जिस एक्सप्रेशन में हम लोग ये रिजल्ट कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? कोई फंक्शन है आपके पास एफ एक्स जिसका लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए, देन लिमिट एंड अप्रोचेबल टू इंफिनिटी f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h चलता जाएगा ये जब तक हम लोग लास्ट टर्म तक नहीं पहुंच जाते, वेयर h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, एक्सप्रेशन लिखा था। अब हम लोग इससे ये सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। एफ एक्स जो हमारे पास गिवन है वो है आपके पास एक्स का स्क्वायर। जो लोअर लिमिट है ए वो है 2, अपर लिमिट है बी जो है 3। तो वी कैन कैलकुलेट फर्स्ट एच। तो एच कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 3 माइनस 2 अपॉन एन, तो इट विल बी 1 अपॉन एन। तो एच की वैल्यू मेरे पास 1 अपॉन एन आ गई। ठीक है जी। उसके बाद अपन फॉर्मूले में चलते हैं। तो फॉर्मूला है एफ एक्स जो एक्स स्क्वायर है डी एक्स। ए की जगह 2 लिख दो और बी की जगह 3 लिख दो। b माइनस ए, बी की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है, तो 3 में से 2 गया 1 आ गया, तो 1 लिख देंगे हम लोग। लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी, देन है फंक्शन ऑफ a। a मतलब लोअर लिमिट जो हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो f ऑफ 2 लिखेंगे। देन a प्लस एच, ए की जगह 2 लिख दो, h की जगह पर 1 बाय n हम लोग बाद में रिप्लेस कर देंगे, फिलहाल के लिए हम लोग h ही लिख लेते हैं। उसके बाद a प्लस 2h, यानी कि 2 प्लस 2h, और ये कहानी चलती जाएगी लास्ट तक। 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय h। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा गया। 1 को लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता। अब हमारे पास है पहले f ऑफ 2। f ऑफ 2 का मतलब क्या है कि जहां पे आपके पास x आ रहा है फंक्शन में, वहां पर 2 पुट कर दो, तो यानी कि ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। फिर f ऑफ 2 प्लस h का मतलब क्या है? x को रिप्लेस कर दिया जाए 2 प्लस h के साथ, तो 2 प्लस h का स्क्वायर। उसके बाद है 2 प्लस 2h, तो 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, और ये कहानी एंड तक चलेगी। अब x को रिप्लेस करना है 2 प्लस n माइनस 1 h के साथ और उसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गया। अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। इरेज कर लेते हैं अपा, ये लाइंस अपा इरेज कर देते हैं क्योंकि अब अपा ने ये यूज कर लिया है। h की वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं 1 बाय n, क्योंकि वो बाद में हमें पुट करनी पड़ेगी। ये इरेज कर देते हैं और ये भी इरेज कर देते हैं। तो सिर्फ लास्ट वाली लाइन से हमें मतलब है। h की वैल्यू 1 बाय n भी दोबारा लिख लेते हैं साइड में, इधर लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 1 अपॉन n। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी, तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एच 4h, तो ये आपके पास बन गया ये वाला टर्म, और 4 फर्स्ट टर्म से आया। नेक्स्ट है 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 का स्क्वायर 2h का स्क्वायर और 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8h बन गया। कहानी ये चलती जाएगी एंड तक। तो यहाँ पे भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 को h से कर दिया और n-1 अपना मल्टीप्लाई में चला गया। तो ये आपके पास बन गई लास्ट टर्म का एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपका क्या देख रहे हैं, जो 4 आ रहा है वो हर टर्म में आपका निकल के आएगा। 4 यहाँ पे भी है, इस टर्म में भी है, इसमें भी है, तो जाहिर सी बात है हर टर्म में 4 आएगा। तो हम लोग लिख देंगे 4 प्लस 4 प्लस 4। ये कितने टाइम्स लिखेंगे हम लोग, n टाइम्स, क्योंकि अपने पास टोटल n टर्म्स होगी तो n टाइम्स 4 ऐड करेंगे। तो 4 तो साइड में हो गया। अब आप देखोगे कि आपके पास ये जो 4h है, 8h है और 4h-1 है, यहां से 4h आप क्या ले लोगे, कॉमन। तो इधर आपके पास 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म में 3 आएगा, और ये कहानी चलेगी n-1 तक। यहाँ पे 4h कॉमन निकला तो n-1 हमारा यहाँ लास्ट टर्म आपका बन जाएगा। उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म्स बची है आपके पास। स्क्वायर में देखिए क्या है, h स्क्वायर 4h स्क्वायर n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर। तो इट मीन्स क्या है, h स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा और आपके पास बचेगा इधर 1, इधर बचेगा 4। तो जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट आपको पक्की बात है 3 का स्क्वायर मिलने वाला है, दैट विल बी 9। और ये कहानी एंड तक चलती जाएगी n-1 का होल स्क्वायर तक। चलिए, अब आप अगर 4 को n टाइम्स ऐड करोगे तो यू विल गेट 4n। तो 4 को n टाइम्स ऐड किया तो 4n मिल गया, 4h एज इट इज लिख दिया। अब देखिए आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, तो हमें n-1 टर्म्स का सम पता करना है। तो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम अगर आपको पता है, जो क्या होता है n/2 n-1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास n-1 है, तो व्हाट वी हैव टू डू, n को रिप्लेस कर देंगे n-1 से, और यहाँ पे ये आपका बन जाएगा n-1 डिवाइड में 2 आपका आता रहेगा, तो n-1 मल्टीप्लाई में n-2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा इनका सम। तो हम लोग इसको लिख देंगे n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये इसके बाद अब आपके पास ये जो सीक्वेंस है h इज इक्वल टू 1/n, हम लोग इधर लिख लेते हैं। जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है h स्क्वायर के साथ, ये एक्चुअली है क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n-1 का स्क्वायर, यानी कि पहले नेचुरल नंबर n उठा के उनको स्क्वायर करके सिंगल सिंगल को ऐड किया है। तो आपको पता है अगर ये ऐसे n नंबर होते हैं तो अपने पास सम क्या निकलता है, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। +1 में था आपको ये फॉर्मूला कि जब स्क्वायर करते हो पहले नेचुरल नंबर्स का और फिर उनको प्लस करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। अब n की जगह पर अपने पास टर्म्स n-1 है, तो यानी कि जहां जहां पे आपको n दिखाई दे रहा है वहां वहां पर आप n-1 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू, थोड़ा स्पेस आप खोल लेते हैं, इधर दोबारा लिख लेते हैं। तो n की जगह पर लिख देंगे n-1, इधर भी n की जगह पर n-1 और 2 इंटू n, तो 2 की मल्टीप्लाई n-1 के साथ, तो ये बन जाएगा 2n माइनस का 2 और +1 फॉर्मूले का हिस्सा है तो +1 लिखेंगे। तो ये आपके पास बन गया फॉर्मूला, जो रिजल्ट n-1
1 के साथ 1 कैंसिल तो n आ गया, 2n, 2 में से 1 गया 1, तो ये आपके पास इस सीरीज का सम आ गया। तो एच स्क्वायर बाहर है तो इसका हम लोग लिख देंगे n माइनस 1 2n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अपन ने वैल्यू पुट कर दी। इसको इरेज कर देते हैं अपा। अब अपा वैल्यू पुट करेंगे h की 1/n, क्योंकि हमारे पास लिमिट पुट करने के लिए सारी टर्म्स जो है वो ओके यहाँ पे फॉर्मूले में 1/n भी था, 1/n नहीं लिखा है तो वो काइंडली नोट कर लें, लिमिट 1/n है। 4 तो h की वैल्यू जब 1/n पुट करेंगे तो इट विल बी 4/n, n माइनस 1 n माइनस 2/2। h स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो 1/n स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6n स्क्वायर। ये अपना एंड हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो अब अपने पास क्या चीज आएगी, n इंटू n प्लस 1। Sn का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो n माइनस 1 इधर आपका n आएगा, क्योंकि Sn का फॉर्मूला अपने पास n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो n की जगह n माइनस 1 करेंगे, तो इसकी जगह पे जब n माइनस 1 करने वाले हो तो -1 और +1 कैंसिल होकर अकेला n रहेगा, तो इधर 2 नहीं आएगा, इधर अकेला n आएगा, इधर भी अकेला n आएगा, ये चीज है। तो 1/n, तो ये आपका 4n आ गया। ओके, हम लोग n के साथ n क्या कर देंगे यहाँ पर कैंसिल, और ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 2n माइनस 1। अब यहाँ पे एक n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 1/6n, n माइनस 1 2n माइनस 1, तो ये अपने पास एज इट इज आ गया। 2-3 चीजें गड़बड़ हो गई थी, तो 2 चीजें तो वो थोड़ा सा आपको सुधारना है अपनी इस पे। एक तो 1/n नहीं लिखा था और एक n इंटू n प्लस 1/2 में करते हुए वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। चलिए, लिमिट n अप्रोचेबल टू इंफिनिटी 1/n। अब देखिए यहाँ से तो 4n आपका एज इट इज आ जाएगा, यहाँ से अपा क्या करेंगे n कॉमन निकाल लेंगे, तो n कॉमन निकालेंगे तो इधर अंदर बचेगा 1 और 1/n प्लस 1/6n। इधर से जब आप n कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस 1/n बन जाएगा, और यहाँ से भी जब आप n कॉमन निकालोगे तो ये आपका 2 माइनस 1/n बन जाएगा। तो यानी कि हमने ऊपर सभी से n बाहर निकालना है। अब जब आप n बाहर निकाल रहे हो तो आप देखोगे कि इस टर्म में भी n आ गया, इस वाली टर्म में भी n आ गया है और इस वाली टर्म में भी n आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, n कॉमन निकाल लेंगे, इधर अकेला 4 बचा, इधर 2 बचेगा और ब्रैकेट में 1/1 माइनस n। ये n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक n आपका बाहर आ गया, तो इधर आपके पास बचा 1/6 1 माइनस 1/n, ये तो n बाहर आ गया, 2 माइनस 1/n, n के साथ n कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 4 प्लस 2 1 माइनस 1/n 1 प्लस 1/6 1 माइनस 1/n 2 माइनस 1/n। अब आप n की लिमिट इंफिनिटी पुट कर देंगे। तो अब जब आप पुट करेंगे लिमिट
एंड इंफिनिटी 1/n, तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो 0 होती है, यानी कि 1/n की वैल्यू जब आप n इंफिनिटी पुट कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो फिर 4 अकेला है, एज इट इज रह जाएगा, 2 भी एज इट इज रह जाएगा, 1 भी, लेकिन 1/n 0 हो गया, 1/6 एज इट इज रह जाएगा, 1 1 रह जाएगा, 1/n 0 बन जाएगा, 2 एज इट इज, 1/n 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 + 2, ये कट के आपका 3 आ गया, प्लस का 1/3, 6 + 1/3, 3 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 18 + 1, सो इट विल बी 19/3। तो 19/3 जो है वो आप लोगों का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो डन हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो 2 जगह पे प्रॉब्लम हुई थी उसे काइंडली जरूर सॉल्व कर लें, आप खुद देखोगे अगर सॉल्व करके तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।